आप सभी के समक्ष में हम लोग 1 जनवरी 2026 से लेके अभी तक जो एसटीएफ के द्वारा संगठित अपराध और नक्सलवाद के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष हम लोग रखेंगे। तो ये नक्सलवाद के विरुद्ध सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा, इसमें 31 मार्च 2026 को बिहार को भी पूर्णतः नक्सल मुक्त राज्य की श्रेणी में लाया गया था और हम लोगों ने इस पर संगठित रूप से कार्रवाई करते हुए नक्सलवाद से इसको पूरी तरह से मुक्त करने का संकल्प लिया था और 31 मार्च को वो डेडलाइन रखी गई थी, जिसमें हम लोगों ने बिहार में नक्सलियों की उपस्थिति थी उसको डिक्लेयर किया था कि अब कोई सशस्त्र दस्ता बिहार में नहीं बचा है। जो बिहार के नक्सल घटनाओं में शामिल वैसे उग्रवादी तत्व थे उनके विरुद्ध कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है, जो कांडों में वांछित है, जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की वारंट वगैरह या कोर्ट का प्रोसेस निकला हुआ है। तो राज्य स्तरीय, राज्य के बाहर भी झारखंड जैसे राज्यों से हम लोग समन्वय स्थापित करके और ए लेवल का ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। एक पूरी की पूरी एसआईजी की टीम जो स्पेशल इंटेलिजेंस ग्रुप के रूप में है, वो एसआईजी कार्यरत है जो नक्सलवाद के विरुद्ध में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो एसओजी और सेल्स की जो टीम है वो पूरे राज्य में रेंज स्तर पे और जिला स्तर पे पूरी तरह से फंक्शनल है। छोटी छोटी टीम और उनके सपोर्ट में हमारे जो बड़े अभियान दल हैं और चीता, ये भी हमारी टुकड़ियां उनको सपोर्ट में वहाँ पे देती। इसके अतिरिक्त स्पेशल ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया है हाउस इंटरवेंशन का, जिसको HIT बोलते हैं, हिट और स्वाट की टीम। ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ में हमें भी सपोर्ट करती है और जिला को भी जब कभी भी बिहार पुलिस को अन्य आवश्यकताएं होती हैं तो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में ये कार्य करती है। आपके समक्ष अब दूसरा है कि एक ओवरव्यू एसटीएफ का अचीवमेंट एट ए ग्लांस हम बता देना चाहते हैं कि इस अवधि में 1 जनवरी 2026 से लेके अभी तक एसटीएफ ने टोटल जो सरेंडर के पॉलिसी के तहत में नक्सलियों के विरुद्ध में कार्य किया था, तो इसमें एक नक्सली रिवाड़ी जो 3 लाख इनाम था उनको आत्मसमर्पण कराने में हम लोग सक्सेसफुल हुए और उसी प्रकार से क्रिमिनल में भी 2 लाख का जो रिवाड़ी क्रिमिनल था वो भी सरेंडर कराने में सक्सेसफुल है। ये इसके बाद पुलिस एनकाउंटर टोटल इस अवधि में 1 जनवरी से लेकर अब तक 19 किए गए थे, जिसमें से 3 ऐसे इनामी अपराध कर्मी थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया। इस अवधि में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान टोटल 38 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को सफलता मिली, जिसमें बिहार पुलिस के अन्य कंपोनेंट भी शामिल थे। 1716 ऐसे अपराध कर्मी इस अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए जो या तो टॉप 10 की श्रेणी में थे, नोटोरियस थे, या अदर टाइप ऑफ हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। उन 1716 में से 63 ऐसे थे जिनके विरुद्ध में किसी न किसी प्रकार से राज्य स्तरीय या रेंज के स्तर पे या जिला स्तर पे इनाम की राशि घोषित थी। उनको भी अरेस्ट करने में एसटीएफ ने सफलता प्राप्त की है। बाहर के राज्यों में भी जाके हमारी टीम जो है लगातार काम करे, जिसमें इंटरस्टेट सेल का बहुत बड़ा रोल है और प्लस एसओजी का सेल्स भी इस पे काम करती है। तो इस अवधि में हम लोगों ने टोटल 27 वैसे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जो राज्य के बाहर कहीं पर भी हाइड आउट लेके और वहाँ पे रहते थे। उनके विरुद्ध आसूचना संकलित करके वहाँ के राज्य पुलिस के संपर्क में रह के हम लोगों ने उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। उक्त अवधि में किए गए ऑपरेशन से जो टोटल हथियारों की रिकवरी हुई वो रेगुलर, उसमें 18 ऐसे हथियार हैं जिनमें AK-47 2, AK-56 1, इंसास, इस प्रकार से और भी पुलिस के जो वेपन हैं वो भी हम लोगों ने इस अवधि में रिकवर किए। टोटल जो कंट्री मेड हुआ जो कि काफ़ी बड़े अपराध को प्रभावित करता है, वो 398 के आसपास में रिकवरी एसटीएफ के द्वारा कराई गई है। 178 ऐसे थे जो जिसको अनफिनिश्ड बोलेंगे, वो अर्धनिर्मित होता है, उनको भी रिकवरी की गई थी मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन के उपरांत। करीब 3200 राउंड की गोलियां भी विविध प्रकार के कैलिबर की वो भी रिकवर की गई हैं। इसी प्रकार से मिनी गन फैक्ट्री को यदि देखते हैं, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है हथियारों के सप्लाई के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर, तो वो
एसटीएफ के द्वारा टोटल 33 ऐसे मिनीगन फैक्ट्री राज्य के अन्य जिलों में इसमें उद्भेदित किए गए। उनके विरुद्ध जो कारीगर और कारीगर के बाद का जो लेयर है, जिन लोगों के द्वारा उस तरह की फैक्ट्री का निर्माण कराया गया और उनसे लाभान्वित होते हैं, उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। नशा मुक्ति के दिशा में एसटीएफ की नारकोटिक सेल है, उसके द्वारा भी काफ़ी बृहद पैमाने पर सेल्स के साथ में और एसओजी के साथ में मिल के कार्रवाई की गई है, जिसमें विविध प्रकार के आंकड़े हैं जो अलग अलग नशीले पदार्थ हैं, उनका आंकड़ा हम लोगों ने इसमें दे रखा, जो आपको प्रेस ब्रीफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है उपलब्धियों में, वो है बैंक गोल्ड एंड ज्वेलरी लूट सेल, जो बड़े पैमाने पर जो इस समय का वर्तमान एक उभरता हुआ अपराध है। वो अपराध राज्य के अलावा, राज्य के अतिरिक्त जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ और दूरस्थ राज्यों में भी बिहार के कुछ वैसे अपराध कर्मी हैं जो संगठित रूप से कार्य करते हैं, बाहर के अपराध कर्मियों से मिलके वहाँ पे ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी लूट का कार्य करते थे। उनके विरुद्ध भी काफ़ी बृहद स्तर पे कार्रवाई हुई है और इस दौरान टोटल करीब 10 केजी गोल्ड के आसपास में एसटीएफ ने रिकवरी भी की है। सिल्वर भी इसी प्रकार से रहा, तो करीब 50 केजी के आसपास में सिल्वर की भी रिकवरी है। और एक्सप्लोसिव के साथ कैश की रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि एक कोढ़ा गैंग है, कोढ़ा की तरह तिवारी गैंग है, उसी प्रकार से तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों से आके चोरी और छिनतई की घटना करने वाले गैंग के विरुद्ध भी एसटीएफ ने प्रहार किया है। तो उन सभी को गिरफ्तार और बरामदगी के सिलसिले में 1,60,00,000 के आसपास में राशि की बरामदगी की गई है और उसी प्रकार से गैंग को भी हम लोगों ने किया। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो पुलिस का उभरता हुआ जो चेहरा है कि अपराध को होने से पहले रोक देना, तो इस पर भी एसटीएफ ने बड़े प्रबलता के साथ प्रहार किया है और करीब 94 ऐसे केसेस हैं जो घटित होने से पहले एसटीएफ के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, पकड़ लिया गया और प्रिवेंट कर लिया गया, जिसमें 40 मर्डर, रॉबरी और डकैती के 48 केसेस और अदर्स में 6 हैं। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे उपलब्धियों में। किडनैपिंग फॉर रैंसम, छोटे छोटे मामले लेकिन ऐसे थे जिनको बड़े संजीदा तरीके से एसटीएफ के द्वारा लिया गया। तो ऐसे 10 मामले थे, इसमें से कई अपराधियों को सकुशल बरामदगी करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। 2 महत्वपूर्ण जानकारी और है जो बताना चाहेंगे कि इस बीच में कर्तव्य के दौरान हमने अपने 2 महत्वपूर्ण जवानों को भी खोया है। 2 ऐसी घटनाएं हुई थी, एक मोतिहारी में जो इनकाउंटर के दौरान वहाँ पे हमारे एक जवान शहीद हो गए थे और उसी प्रकार से कर्तव्य के दौरान आसूचना संकलन में भी एक जवान को गोली लग जाने के कारण उनकी भी मृत्यु जहानाबाद में हो गई थी। तो हम उन वीर सपूतों के लिए भी काफ़ी प्रतिबद्ध हैं, उनके परिजनों के लिए भी। तो हम लोगों ने ये दिया है। नक्सलवाद में आपको ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि नक्सल मुक्त बिहार और नक्सल मुक्त भारत की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो आपके माध्यम से आम जनता को ये मैसेज भी हम लोग देना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो पूर्व के नक्सल विचारधारा के लोग थे जो जेलों में बंद हैं या फिर जेल से छूट के बाहर आ गए हैं या किसी भी प्रकार से अपने आप को छुपाव रखते हुए और हमारे समाज के बीच में भी कहीं पर हैं, उन सब पर निगरानी है। उनके परिजनों के ऊपर भी उनके एक्टिविटी पर निगरानी है। वर्तमान में आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा सहयोग शिविर का भी आयोजन किया जाता है प्रत्येक माह में प्रखंड स्तरीय। तो हम लोग अपने स्टाफ के वैसे लोगों को भी उन जगहों पे भी भेजते हैं। यदि भ्रमण के क्रम में किसी प्रकार की कोई आसूचना प्राप्त होती है या कोई आवश्यकता हमारे बलों से लोग अपेक्षा करते हैं, तो हम लोग प्रशासन को उन बातों को पहुंचाते हैं सो दैट कि उनको आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं उनसे उनको लाभान्वित किया जा सके। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि वो पुनः रीग्रुपिंग के किसी भी प्रयास में, किसी भी मैनिफेस्टेशन में वापस ना आ सके।